हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट। श्रीमान, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी आबादी आज 1 अरब 8 करोड़ के आसपास हो गई है। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए 2-3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। साथ ही दलहन और तिलहन की उपज हमारे देश में आवश्यकता के अनुरूप नहीं होती है। आज सबसे अधिक दाम दालों के बढ़े हैं। गरीब आदमी के लिए वह प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन आज उड़द के दाम भी 65 रुपये प्रति किलो हो गए हैं और अरहर की दाल के दाम 48 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। आम आदमी की पहुंच के बाहर दालें हो गई हैं। गरीब आदमी के लिए खाद्य तेल दूसरी आवश्यकता है। आज वह भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसान को इस रूप में प्रशिक्षित किया जो कि वह दलहन और तिलहन की ओर अग्रसर हो सके और जो हमारी परंपरागत गेहूं और चावल की खेती है उसकी तरफ से उसका रुझान कम हो सके। पिछले साल हमारे देश में चीनी की पैदावार कम हुई और दाम बढ़ जाने के कारण बाहर से भी उसे मंगाना पड़ा। 3 साल के बाद गन्ने की पैदावार बहुत हो जाती है और उसका दाम मिट्टी के मोल हो जाता है। तब किसान गन्ना नहीं बोता है, फिर दाम बढ़ जाते हैं तो किसान गन्ना बोता है। इसमें स्थिरता आनी चाहिए। कृषि मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सराहना की। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। अब तक महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में आगे हुआ करता था, लेकिन 2 साल के अथक प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य हो गया और हमने महाराष्ट्र से दुगनी चीनी पैदा की और हमारी गन्ने की पैदावार महाराष्ट्र से 3 गुना हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकारी मिलों और निजी क्षेत्र की मिलों से 7,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य के रूप में भुगतान कराया है, जिसका नतीजा है कि किसान की दौलत में सुधार हुआ और उनके जीवन में स्थिरता आई है। उन्हें विश्वास हुआ है कि कृषि से भी उनके घर में आमदनी हो सकती है। गन्ने की खेती में स्थिरता पैदा करने के लिए भारत सरकार को भी गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए। महोदय, हमारे देश में गेहूं की उपज कम क्यों हुई? कृषि मंत्री जी ने अपने विभाग से इसके ऊपर समीक्षा कराई होगी। खरीफ की फसल में तो वृद्धि हुई, लेकिन रबी की फसल कम थी।